हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th कंप्यूटर का चैप्टर HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत आसान है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, HTML को इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स ली के नाम के साइंटिस्ट ने। और कब किया था? नवंबर 1990। ठीक है, नवंबर 1990। और उनका क्या पर्पस था कि जैसे जो साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में काम करते हैं वो एक दूसरे के रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर पाएँ, इसलिए उन्होंने HTML जो लैंग्वेज है वो बनाई थी। HTML जो फॉर्मेट होता है ना, HTML की जो भी कोडिंग लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर को क्या बताती है कि कैसे एक वेब पेज को डिस्प्ले करना है। यानी कि जैसे हमारी वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट जो है उसका यहाँ पर ऐसे लोगो लगा हुआ है, उसमें ये चीज़ स्लाइड कर रही है, उसमें ग्राफिक्स बदल रहे हैं, उसमें ये कलर आया हुआ है, यहाँ पर इतने ऑप्शंस है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, सेंटर में क्या आ रहा है, अलाइनमेंट कैसा है, कौन सा कलर कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये जो पूरी वेबसाइट का पूरा वेब पेज होता है वो कैसा कैसा होगा, उसके अंदर क्या कलर होगा, कौन से फीचर्स होंगे, वो जो है HTML लैंग्वेज से बनते हैं। और HTML फॉर्मेट से ही एक वेब पेज जो है हमें डिस्प्ले हो पाता है। अब HTML लैंग्वेज में टैग्स होते हैं, टैग्स को हम कोड्स भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हम जो है एक पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो टैग्स होते हैं वो इन ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, ग्रेटर देन और लेस देन वाले, इन ब्रैकेट्स के अंदर ये टैग होते हैं। टैग्स जो हैं वो ब्राउज़र को बताते हैं एक स्पेशल वर्ड की तरह कि आपको कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, अब टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। जैसे कि मान लो एक बॉडी टैग है, बॉडी टैग के भी सब पार्ट्स हैं और उन सब पार्ट्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। और वो एट्रीब्यूट्स जो वो टैग के अंदर ही यूज़ होते हैं। अब HTML डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले ये जो है हम नोटपैड में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? ये जो कोडिंग जितनी भी हम लिखते हैं ना HTML की, वो नोटपैड में बनती है। और जब हम नोटपैड वाली जो फाइल जिसके अंदर हमने HTML की कोडिंग करी है उसको हम .htm या फिर .html के नाम से सेव कर देते हैं, तब जाके वो फाइल जो है वो खुलेगी ब्राउज़र में और जो हमने कोडिंग करी है उस हिसाब से हमारा वेब पेज जो है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसकी एक्सटेंशन क्या HTML की .htm या फिर .html, और क्रिएट किस में होता है? नोटपैड में। अब इसकी कोडिंग कैसे स्टार्ट होती है? इसमें टैग में आप लिखोगे सबसे पहले HTML की, हम HTML स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आता है हमारा हेड, उसके बाद हमारा आता है टाइटल। ठीक है, टाइटल में जो भी आपकी डॉक्यूमेंट का या फिर जो भी आपकी वेबसाइट का टाइटल होने वाला है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और इसी नाम से जो है आपकी फ़ाइल सेव होगी। ठीक है, और टाइटल को यहाँ पर क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद हेड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, हेड फिर क्लोज हो जाता है टाइटल के बाद, है ना। अब उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है, फिर बॉडी टैग के अंदर बॉडी के एट्रीब्यूट्स आएंगे। इसी बॉडी में आप पूरा टैग्स के थ्रू या टैग्स की हेल्प से लिखते हो कि आपको कैसी वेबसाइट चाहिए। फिर आज जब आपने सारी वेबसाइट की कोडिंग कर ली, फिर आप बॉडी क्लोज करते हो और ये जो HTML यहाँ पे ओपन किया था वो यहाँ पर HTML क्लोज कर दोगे। तो ये जितने भी टैग्स होते हैं ये ज़रूर क्लोज ज़रूर होते हैं। ठीक है, जैसे HTML है वो यहाँ क्लोज हो गया, हेड जो है वो यहाँ क्लोज हो गया इस हैश की इस स्लैश की वजह से। ठीक है, टाइटल जो है वो यहाँ पे क्लोज हो गया, बॉडी जो है वो स्टार्ट होके फिर यहाँ पे क्लोज होगी जब हमने पूरी डिज़ाइनिंग कर ली। ठीक है, लेकिन कई टैग्स ऐसे भी होते हैं जो बिना क्लोज के भी होते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होता है हमारे HTML, है ना। तो बेसिक जो कोडिंग है वो मैंने आपको बता दी है। अब ये देखो, दो टाइप के टैग होते हैं। एक कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग में क्या होता है, एक मतलब ये अगर बिगिन होता है तो ये एंड भी होता है स्लैश लगा के, और एक होता है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग कौन सा होता है कि ये कभी क्लोज नहीं होता, इसकी बिगिनिंग भी ऐसी ही रहती है और इसकी एंडिंग भी ऐसी होती है, इसको एंड करने की नीड नहीं होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी टैग बोलते हैं ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट्स के बारे में कि जो टैग्स होते हैं उनके कुछ सब पार्ट भी होते हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और बेसिकली हमारे बॉडी टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट का कलर, बैकग्राउंड कलर क्या होगा जिसको हम BG कलर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी का बैकग्राउंड क्या होगा, हमारी बॉडी में लाइक हमारी वेबसाइट में कौन कौन से टेक्स्ट होंगे, हमारी वेबसाइट में कौन सी लिंक होगी, और ए लिंक, यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ, और ए लिंक जो है वो कौन सी लिंक होती है? एक्टिव लिंक, यानी कि इस लिंक पे अभी तक आप गए नहीं हो। वी लिंक कौन सी होती है? जो आप जिस लिंक पर आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो, विजिटेड लिंक इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। इसकी भी कोडिंग अभी हम आगे सीखेंगे। ठीक है, एक हेडिंग टैग होता है जो कि किससे स्टार्ट होता है? HR टैग से। किससे? सॉरी, एक हेडिंग टैग होता है जिसके 6 पार्ट्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5,
H6, ये 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। इसमें आप अलग अलग साइजेस की हेडिंग डाल सकते हो। और एक फॉन्ट टैग होता है, जैसे आप टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करते हो ना, फॉन्ट का कलर भी चेंज करते हो, साइज भी चेंज करते हो, फॉन्ट का फेस भी चेंज करते हो, ठीक है। तो फॉन्ट टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि फेस, साइज और कलर। एक होता है हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट टैग, जिसमें आप पैराग्राफ जो है वो लिख सकते हो। अगर आपको अपने टैग टेक्स्ट को अंडरलाइन कराना है तो फिर यू टैग का यूज़ करेंगे। इटैलिक्स कराना है तो इटैलिक्स का। अगर हमें बोल्ड कराना है तो बी टैग का। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने टेक्स्ट को, लाइक इसके भी सब टैग्स हो गए हमारे, लाइक इसके भी हमारे क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। एक होता है हमारा एचआर। एचआर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए। अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है तो हम एचआर टैग भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक देखो, एक एसयूबी टैग होता है और एक एसयूपी टैग होता है, ठीक है। एसयूबी को हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट टैग, और एक एसयूपी क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट टैग, ठीक है। यहाँ पे देखो इस कोडिंग में, यहाँ पर एसयूपी लगाया हुआ है। यहाँ पर देखो x प्लस वाई एसयूपी सुपरस्क्रिप्ट में 2 लगाया है। तो इस सुपरस्क्रिप्ट मतलब होता है कि अगर हमें किसी का स्क्वायर लगाना है तो, ठीक है। और यहाँ पर, और अगर हमें किसी के नीचे शो करना है, ये जो स्क्वायर वाली डिग्री होती है, अगर हमें नीचे शो करनी है तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर हमने सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर लिया। तो ये 2 टैग्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, अगर हमें बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है तो हम बीजी कलर टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कलर, जो बीजी कलर में कलर आती हैं, उस कलर को आप कैसे डिनोट करोगे, RGB में, ठीक है। कि RGB उस कलर का कोड क्या है, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे आराम से, कि हेक्स कोड कौन सा होता है और RGB कोड कौन सा होता है। कोई भी दोनों कोड में से आप कलर वैल्यूज़ डाल सकते हो, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है, जैसे बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू, फिर आपने हेक्स कोड डाल दिया। हेक्स कोड में आपको हैशटैग लगाना होता है, तभी इसका नाम हेक्स कोड है, और जो कलर का कोड है। अगर आपका RGB में है कोड तो बॉडी बीजी कलर RGB, और आपने RGB कोड डाल दिया और फिर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आपने अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज भी लगानी है तो आप बॉडी बैकग्राउंड में लगा सकते हो कि clouds.gif नाम से मेरे डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल है, वो मेरा बैकग्राउंड होना चाहिए। या फिर आप जो है कहीं और से लिंक भी डाल सकते हो कि ये मेरा बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। अब और देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बना के देख लेते हैं हम कोडिंग करके। सबसे पहले मैंने HTML डाला, फिर हेड डाला, टाइटल यानी कि वेबसाइट का मैंने या फिर वेब पेज का मैंने ABC डाल दिया, हेड क्लोज कर दिया। अब मैंने बॉडी स्टार्ट कर दी अपनी, ठीक है। और मैं चाहती हूँ मेरी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है, बीजी कलर है, वो वाइट रहे, ठीक है। तो मैंने बॉडी के साथ इसका एट्रीब्यूट लगा दिया, बीजी कलर इज इक्वल टू शुड बी वाइट। तो मैंने ये वाइट लिख दिया, ठीक है। या फिर मैं इसका हेक्स कोड भी लगा सकती हूँ, जो भी मेरा हेक्स कोड होगा वाइट कलर का, तो वो मैं लगा दूंगी इस तरीके से, ठीक है। या फिर मैं RGB कोड भी लगा सकती हूँ, नेट पे से देखकर कि वाइट का RGB कोड क्या होगा, वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये बॉडी बीजी कलर लगा दिया। अब उसके बाद मान लो मुझे हेडिंग डालनी है, ठीक है। जैसे मेरे को स्टार्टिंग में ही हेडिंग लगानी है, तो मैं कैसे लगाऊंगी, हेडिंग 1, ठीक है। और हेडिंग 1 जो है उसमें मेरे को अंडरलाइन भी कराना है, इटैलिक्स भी कराना है, और उसको बोल्ड भी कराना है। और हेडिंग जो होगी मेरी वो होगी हेलो, ठीक है। और फिर मुझे इसको बोल्ड क्लोज करना है, इटैलिक्स भी क्लोज करना है, अंडरलाइन भी क्लोज करना है। और उसके बाद हम हेडिंग टैग को क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है वो एक एम्प्टी टैग होता है। उसके बाद सोच लो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खिंचवानी चाहिए, तो मैंने HR लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने कोई पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो मैंने P टैग का यूज़ किया, उसके अंदर अपना पैराग्राफ लिख दिया। उसके बाद अगर मुझे ब्रेक देना है तो मैंने ब्रेक टैग का यूज़ कर दिया, फिर मैंने पैराग्राफ लिख के पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से, और उसके बाद जब मेरा बॉडी जो पूरी हो गई तो मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML को भी क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है वो कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब और देख लीजिए यहाँ पर इमेजेस, अगर हमें इमेजेस इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम कैसा टैग यूज़ करते हैं, IMG टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। IMG टैग के साथ साथ ना एक उसका एट्रीब्यूट भी लगता है जिसको हम बोलते हैं SRC। क्या बोलते हैं, SRC, कि ये जो इमेज है उसका एड्रेस क्या है, वो इमेज आपने कहाँ से ली है। मान लो अगर मेरे डेस्कटॉप पे शिखा.jpg के नाम से एक इमेज जो है वो डाउनलोडेड हो रखी है, तो उस एड्रेस को मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी कि शिखा.jpg से मुझे इमेज लेनी है। उसकी विड्थ जो है वो इतनी होगी, हाइट जो है वो इतनी होगी, ऑल्ट जो
एट्रीब्यूट है वो उस इमेज के नीचे जो टेक्स्ट लिखा आता है ना वो ऑल्ट में हम लिख देते हैं। और उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, जो आप अगर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, अगर आपका डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा है, आपको इमेज पूरी डिस्क्राइब करनी है, तो आप लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। और फिर आपको आपका जो इमेज वो है टैग फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा जो है आपका कोडिंग HTML का वो इमेजेस के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे इमेज SRC में जो इमेज एम्बेड करानी है, तो इमेज SRC flower.jpg, उसकी विड्थ 200 होगी, हाइट जो है 150 होगी, ऑल्ट उसका नाम जो है वाइट रोजेस होगा, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने abc.html वाली फाइल में ऑलरेडी इसका डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो इस तरीके से आप जो है इमेज डाल सकते हो अपनी कोडिंग में, ठीक है। उसके बाद अलाइन क्या होता है? अलाइन एट्रीब्यूट होता है कि अगर आपको अपना कोई भी टेक्स्ट है या फिर कोई भी चीज़ है जो कि आपको लेफ्ट में रखनी है, राइट में रखनी है, सेंटर में रखनी है वेब पेज के, तो उसके लिए आप अलाइन का यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसमें आपने एक इमेज डाल दी, वही flower.jpg वाली, ऑल्ट डाल दिया, विड्थ डाल दी, हाइट डाल दी, लेकिन आप चाहते हो कि ये जो फ्लावर वाली इमेज है वो मेरी वेबसाइट के एकदम लेफ्ट में शो हो, तो मैंने उसमें अलाइन एट्रीब्यूट भी लगा दिया और लेफ्ट लगा दिया, और फिर मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने पैराग्राफ लिख दिया, द इमेज विल बी फ्लावर टू द लेफ्ट ऑफ द वेब पेज, और फिर मैंने पैराग्राफ भी क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप अलाइन टैग का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कोडिंग थी। अब हम बात करेंगे लिस्ट और लिंक की। जैसे आपके घर में राशन खत्म हो गया है तो आप लिस्ट बना लेते हो कि हमें क्या क्या लेकर आना है, ठीक है। वो जो है सर्कल की फॉर्म में भी हो सकती है, स्क्वायर की फॉर्म में भी आप लिस्ट बना सकते हो, है ना, डिस्क की फॉर्म में भी आप बना सकते हो, एरो की फॉर्म में भी, उसके बाद ABCD की फॉर्म में भी बना सकते हो, 1 2 3 की फॉर्म में भी बना सकते हो, रोमन नंबर की फॉर्म में भी बना सकते हो, है ना। तो इस टाइप से 3 लिस्ट होती हैं। एक हमारी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, एक हमारी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसमें हम बुलेट्स डालते हैं, जैसे कि जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे सर्कल डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया, ट्राइंगल डाल दिया, एरो डाल दिया, इस तरीके से। ऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसमें नंबरिंग होती है प्रॉपर, या फिर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या फिर रोमन न्यूमरल्स होते हैं। और एक DL होती है, डेफिनेशन या फिर ग्लॉसरी लिस्ट। ये जो है जो आप डिक्शनरी क्रिएट करते हो ना, जिसमें सारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है, वो होती है आपकी DL लिस्ट, ठीक है। सो अब अगर मान लो आपको ऑडियो और वीडियो इंसर्ट करनी है अपनी वेबसाइट में, तो उसका क्या टैग होता है? इसमें आपको एम्बेड लगाना होता है। क्या लगाना होता है? एम्बेड, कि आप एम्बेड कर रहे हो, उसकी हाइट होगी 50, विड्थ होगी 100, और SRC यानी कि आप वीडियो, अगर आप ऑडियो कर रहे हो तो उसका पाथ क्या होगा, उस ऑडियो का रास्ता क्या है, तो आपने उसका रास्ता डाल दिया कि roar. अब जो आपकी ऑडियो वो तो MP3 में ही होगी ना ऑलमोस्ट, तो roar.mp3 में जो आपकी ऑडियो स्टोर है वो मैं एम्बेड कर रही हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उसकी कोडिंग जो है वो ये हो गई, ठीक है। अब मान लो अगर आपको इंसर्ट करनी है वीडियो, तो जैसे आपने बॉडी टैग स्टार्ट कर दिया, उसके सेंटर में आप डलवाना चाहते हो वीडियो, ठीक है, तो आपने कर दिया एम्बेड लिख दिया, वीडियो और ऑडियो दोनों के लिए एम्बेड आएगा। फिर आप उसकी हाइट होगी 250, विड्थ होगी 320, SRC आपने पाथ डाल दिया कि वीडियो का पाथ क्या है, movie.mp4 या फिर कोई भी मूवी का नाम सूर्यवंशी.mp4, ठीक है। और उसके बाद आपने एक ब्रेक दे दिया, फिर उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, सेंटर को क्लोज कर दिया और बॉडी को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो ऑडियो और वीडियो भी। अब बात करते हैं लिंक्स की। मान लो आपको लिंक डलवानी है अपनी वेबसाइट में, कई लोग जो है लिंक डाल देते हैं, जैसे कि जो कि दूसरे वेब पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर देती है, ठीक है। तो उस लिंक के लिए आपके पास एक स्पेशल एंकर टैग होता है जिसको हम A बोलते हैं, ठीक है, और उसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं href, ठीक है। यहाँ href टैग में आप उस पेज का URL डालते हो कि आपको किस पेज पे आपको रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है। आपको एक लिंक डलवानी है तो आपने A लगा दिया एंकर टैग, उसके बाद href लगा दिया क्योंकि आप एड्रेस डालोगे उस वेब पेज का जहाँ पर आपको अपने क्लाइंट्स को रीडायरेक्ट कराना है। उसके बाद आपने टारगेट लिख दिया। टारगेट क्या होता है? वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट, कि आपको वो जो लिंक है वो कहाँ पर खुलवानी है, वेब ब्राउज़र पर या किसी दूसरे पेज पर, तो आपने वो टारगेट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने नेम डाल दिया, नेम में आपका आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट क्या होगा? टेक्स्ट एक्टिंग एज अ हाइपर लिंक, मतलब वो क्या टेक्स्ट लिखा होगा कि जिसे दबाते ही आप दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और एंकर टैग को क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया लिंक का, ओके।
अब हम बात करेंगे टेबल्स के बारे में। हमारे HTML में जो है वो टेबल्स भी बनते हैं। टेबल के अंदर क्या होती है, अगर हमें कभी भी टेबल टैग को स्टार्ट कराना होता है तो टेबल टैग हम लिखते हैं, फिर उसके अंदर टेबल की रोज़ भी होती हैं, फिर उसके अंदर टेबल की हेडिंग भी होती है, फिर उसके अंदर टेबल का डाटा भी होता है, फिर टेबल जो है वो क्लोज भी होता है ना। ये ही हमारे मेन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। एक होता है कॉलम स्पैन, अगर हमें दो या दो से ज़्यादा कॉलम को मर्ज कराना है तो हम कॉल स्पैन लगाते हैं। अगर आपको रोज़ को दो या दो से ज़्यादा रोज़ को स्पैन करना है, मर्ज करना है, तो आप रो स्पैन भी लगाते हो, ठीक है। अगर आपको टेबल का बॉर्डर भी रखना है तो आप टेबल का बॉर्डर भी रखते हो। तो अब देखो इसके अंदर कैसे कैसे वो होगी, कोडिंग होगी। HTML लिखा, उसके बाद आपने हेड लिख दिया, फिर आपने हेड के बाद टाइटल लिख दिया, टाइटल आपने डाल दिया टेबल्स, ठीक है। टाइटल को फिर आपने क्लोज कर दिया, जब आपने टाइटल डाल दिया तो हेड भी क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर आपने बॉडी लिखा। अब बॉडी के अंदर आपको जो है एक टेबल बनाना है अपनी वेब पेज में, तो आपने सबसे पहले टेबल टैग को स्टार्ट कर दिया और आप चाहते हो कि उसका जो बॉर्डर है वो 2 हो, तो मैंने 2 डाल दिया, ठीक है। तो टेबल में हमने डाल दिया। उसके बाद मैं टेबल की रो को स्टार्ट कर रही हूँ। क्या स्टार्ट कर रही हूँ? टेबल की एक रो मैंने स्टार्ट कर दी, यानी कि टेबल की पहली रो जो है वो बन गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने टेबल की रो स्टार्ट करा दी, अब एक रो जो है वो बन गई है। उस टेबल की रो में आपने हेडिंग डलवा दी नेम, ये TH मतलब टेबल हेडिंग। तो इस रो में मैंने एक हेडिंग डलवा दी नेम, और दूसरी हेडिंग मैंने कौन सी डलवा दी इस रो में? टेलीफोन की, ठीक है। उसके बाद मेरा इस रो का काम खत्म हो गया, तो मैंने टेबल रो फिर से बंद कर दी। उसके बाद नेक्स्ट रो मैंने फिर से स्टार्ट कर दी, टेबल रो अगेन स्टार्ट। नेक्स्ट अब दूसरी जो है रो बन गई, अब उसके अंदर मैं टेबल डाटा डलवा रही हूँ। पहले तो मैंने रो की अपनी हेडिंग डलवाई थी, तो इसलिए मैंने TH यूज़ किया था, यानी टेबल हेडिंग। अब मैं इसी रो के अंदर अपना टेबल का डाटा डलवा रही हूँ, तो मैं TD का यूज़ करूँगी। तो मेरा नाम जो है वो बिल गेट्स है। मैं जो है अपनी, जैसे ऊपर जो है नेम लिखा था और यहाँ पर टेलीफोन लिखा था, ये तो हो गया मेरे टेबल की हेडिंग, यानी कि TH हो गया इस रो वाली में। अब मैं टेबल डाटा डलवा रही हूँ, तो मेरा जो टेबल का TD है, नेम में आ जाएगा बिल गेट्स और उनका जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और टेबल डाटा को मैं करूँगी क्लोज और फिर इस रो को भी कर दूँगी क्लोज। इस तरीके से जो है जो टेबल है उसकी कोडिंग लगेगी, ठीक है। अब आप इसमें और भी लिख सकते हो। फिर आपने टेबल को बंद कर दिया, फिर उसके बाद आपने एक हेडिंग डलवाई है। हेडिंग जो है आपने 4 तक की सेट करी है, वर्टिकल हेडर्स इसका नाम है। टेबल का बॉर्डर आपने 4 रखा, फिर दोबारा से टेबल की एक रो स्टार्ट करी, उसकी हेडिंग डलवाई फर्स्ट नेम, फिर टेबल की हेडिंग क्लोज करी, फिर उस टेबल में डाटा डलवाया बिल गेट्स, फिर वो बंद कर दिया, फिर टेबल की रो बंद करी, फिर टेबल की अगेन रो स्टार्ट करी, फिर उसमें टेलीफोन डलवाया, टेबल की जो हेडिंग है वो भी क्लोज करी। इस तरीके से आपको टेबल की जो कोडिंग है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब अगर आपको अलाइन टैग जो है वो डलवाना है, अलाइन टैग मतलब कि जो आप अपना टेबल है वो सेंटर में डलवाना चाहते हो, लेफ्ट में डलवाना चाहते हो, राइट में डलवाना चाहते हो, तो ये टेबल में जहाँ पर आपने बॉर्डर डाला था वहीं पर आप अलाइन टैग को यूज़ कर लेंगे, और लास्ट में अलाइन टैग को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। बॉर्डर का कलर, अगर आपको बॉर्डर, जैसे आपने बॉर्डर डाला है तो उसकी आप विड्थ भी डाल सकते हो और बॉर्डर कलर भी डाल सकते हो, तो ये भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल का। कॉल स्पैन क्या होता है? जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा टेबल कॉलम्स, जो टेबल्स के कॉलम होते हैं उसको मर्ज करना हो। और रो स्पैन क्या होता है? जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा रोज़ को हमें मर्ज करना हो, ठीक है, स्पैन करना हो, तो उसको हम रो स्पैन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स। देखो हमारे जैसे गूगल फॉर्म्स होते हैं वो भी एक तरीके के फॉर्म्स होते हैं, वैसे ही अगर आपको फॉर्म बनाना है वो भी HTML की हेल्प से, तो आप कोडिंग की हेल्प से फॉर्म भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चेक बॉक्स होते हैं। चेक बॉक्स क्या होते हैं? ये आपको दिख रहे हैं, जिसमें आप टिक 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 लगा सकते हो, तो ये हो गए आपके चेक बॉक्स, ओके। तो आपकी फॉर्म में चेक बॉक्स का भी ऑप्शन होता है, जिसकी कोडिंग इसका आपका लाइक सिंटैक्स क्या बनेगा? इनपुट टाइप, कि आपको जो है इनपुट में चेक बॉक्स चाहिए, तो वो आपने सिंटैक्स जो है उसका लगा दिया। आप अभी के लिए इसका एक सिंटैक्स ही याद करेंगे, क्योंकि इसमें आई डोंट थिंक सो कि वो कोडिंग देंगे इतने टफ लेवल की, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगा आपका। तो आप जो इसका सिंटैक्स याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेडियो बटन। रेडियो बटन कैसे होते हैं? इस तरीके के रेडियो बटन होते हैं, और इसका सिंटैक्स क्या होता है? इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। तो आप फॉर्म में डलवा सकते हो। नेक्स्ट इज टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स डलवाना है अपने फॉर्म में तो वो आप डलवा सकते हो, है ना। उसका लाइक सिंटैक्स क्या होगा? इनपुट टाइप टेक्स्ट, इस तरीके से। पासवर्ड डलवाना है तो इनपुट टाइप पासवर्ड। बटन्स, अब बटन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सबमिट होता है, रीसेट होता है और बटन होता है, तो ये इनपुट टाइप में हम वो सब डाल देंगे।
इमेज डलवानी है तो इनपुट टाइप में इमेज डलवा देंगे और फिर इमेज एसआरसी का टैग भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लिस्ट। अगर आपको लिस्ट डलवानी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू सेटअप करानी है, तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ करेंगे, सेलेक्ट टैग का, तो उसके थ्रू हमारी जो है लिस्ट बन सकती हैं। नेक्स्ट इज कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, इस तरीके का कि हमने ये को प्रेस किया और फिर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। तो ये जो हो गया ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो आपके सिलेक्ट स्टेटमेंट से ही, सिलेक्ट टैग से ही आपका हो जाएगा ओपन, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट इज हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये भी HTML की तरह ही एक लैंग्वेज है जिसमें आप जो है अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करते हो। डिज़ाइनिंग कैसे कि यहाँ पर ये कलर होगा, यहाँ पर ये इमेज छपेगी, उस इमेज में और थोड़े इफेक्ट्स डालने हो, स्टाइल्स ऐड करने हो, फॉन्ट कलर स्पेसिंग डालनी हो, तो CSS जो है उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। और इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, इस तरीके से। जैसे अगर मान लो मैं एक, इसकी कोडिंग कैसे स्टार्ट होगी, लाइक इसमें अगर आपको फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो आप P टैग का स्टार्ट करोगे, फिर आपने फ़ॉन्ट स्टाइल डाल दिया इटैलिक, फ़ॉन्ट वेट डाल दिया बोल्ड, फ़ॉन्ट साइज़ डाल दिया, फ़ॉन्ट फैमिली डाल दी और फिर आपने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है CSS का, ठीक है। और देख लेते हैं इसके अंदर और क्या है। CSS सिंटैक्स का एक एग्जाम्पल भी है। जैसे मान लो आपने हेडिंग 1 स्टार्ट कर दी, इसके अंदर भी आपको डिज़ाइनिंग डालनी है। इस हेडिंग 1 का कलर जो है रेड होना चाहिए, फॉन्ट साइज 3 पिक्सल होना चाहिए और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन होना चाहिए। फिर आपने कॉलन भी डाल दिया और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। तो एक एग्जाम्पल है CSS सिंटैक्स का, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर देखो एक फ़ॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप जो है फ़ॉन्ट का नेम डालते हो कि आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल डालते हो कि आपको इटैलिक चाहिए, नॉर्मल चाहिए। उसके बाद फ़ॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी भी डालते हो जिसके अंदर फ़ॉन्ट के अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। फ़ॉन्ट की वेट डाल सकते हो आप कि आपको हैवी चाहिए, नॉर्मल चाहिए, बोल्ड चाहिए। फ़ॉन्ट का साइज़ डाल सकते हो, कलर प्रॉपर्टी भी है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी है। तो कुल मिला के अगर आपको अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है तो आप HTML तो आप CSS लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो बेसिकली अभी हमने इसको थ्योरेटिकल तरीके से ही पढ़ा है। जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो आपका बेसिकली स्कूल में होगा, लैब्स में होगा, या फिर उसका पूरा ट्यूटोरियल होगा जो आपके स्कूल वाले आपको सिखाएंगे। जो आपके अभी एग्जाम्स में आएगा वो थ्योरेटिकल तरीके से ही आपको टेस्ट करेंगे, जो भी आपने प्रैक्टिकल करे हैं उस बेसिस पे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।